अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में आज दूसरे दिन भी 10वीं जमात के एक क्वेश्चन पेपर के लीक का मामला सामने आया है। अगरचे के महकमे तालीम की जानिब से इस वाक़े की तस्दीक नहीं की गई, ताहम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10वीं जमात के हिंदी का पर्चा सवाल मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में इम्तिहान शुरू होने के चंद मिनटों बाद वायरल हो गया। ये वाक़या वरंगल ज़िले में पेश आया। इस वाक़े के मंजर आम पर आने के बाद वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने वरंगल और हनमकुंडा अजला के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के अलावा जिला कलेक्टर्स के साथ फ़ोन पर बातचीत करते हुए तफसीलात हासिल की। बाद अज़ा वज़ीर तालीम ने वरंगल पुलिस कमिश्नर को इस वाक़े की हक़ायक़ पेश करने की हिदायत दी। उन्होंने DEOs को हिदायत दी कि वो वरंगल और हनमकुंडा पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज कराएं। वज़ीर सबीता इंदिरा रेड्डी के मशवरे पर वरंगल DEO वसंती ने कमिश्नर पुलिस से हिंदी के पर्चे के लीक के मामले की शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस इस बात का जायजा ले रही है कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर किस स्कूल से लीक हुआ। दरियासना वरंगल कमिश्नर पुलिस रंगनाथन ने 10वीं जमात के हिंदी पेपर के लीक पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि व्हाट्सएप पर पर्चे सवाल वायरल होने की इत्तला है, जिसकी तहकीकात की जा रही है। उन्होंने बताया कि दीगर अजला के व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी हिंदी का पर्चा वायरल होने की इत्तला है, लेकिन उसे पेपर लीक नहीं कहा जाता। इम्तिहान शुरू होने के 1.5 घंटे के बाद पेपर बाहर आया था। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप में क्वेश्चन पेपर को किस वक्त और कहां से डाला गया, उसकी तहकीकात व्हाट्सएप के लोकेशन की बुनियाद पर की जा रही है। रंगनाथ ने मजीद कहा कि पेपर के लीक के मामले की तहकीकात की जिम्मेदारी साइबर क्राइम को सौंपी गई है। किस इम्तिहानी मरकज से पर्चे सवाल बाहर आया, उसकी तहकीकात की जा रही है। जिले विकाराबाद के तांडूर में 10वीं जमात के इम्तिहान के आगाज के पहले ही दिन पेपर लीक होने के मामले के बाद अब ओहदेदारों के लिए 10वीं जमात के इम्तिहान के जवाबी पर्चों पर मुश्तमिल बंडल के अचानक लापता हो जाना दर्द सर बना हुआ है। उन्होंने अचानक इस वाक़े पर फिक्रमंदी का इजहार किया। यह वाक़या जिले आदिलाबाद के ओटनूर मंडल में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक 10वीं जमात के जवाबी बियाजात पर मुश्तमिल बंडल को इम्तिहानी मरकज से उटनूर मंडल मुंतकिल किया जा रहा था कि यह बंडल अचानक लापता हो गया, जो तमाम ओहदेदारों के लिए हैरत का सबब बन गया। पुलिस से इस खुसूस में की गई शिकायत में ओहदेदारों ने कहा कि यह बंडल इम्तिहानी मरकज से महकमे डाक के ओहदेदारों के हवाले किया गया, ताहम यह बंडल अचानक लापता हो गया। पुलिस ने इस शिकायत की बुनियाद पर एक मामला दर्ज कर लिया। ओटनूर मंडल मुस्तकर के इम्तिहानी मरकज में 1011 तुलबा ने इम्तिहान तहरीर किया था। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने 10वीं जमात के इम्तिहानात को फुल प्रूफ तरीके से मुनक्किद करने के सिलसिले में मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने अफसरान और असातिज़ा पर जोर दिया कि वो जिम्मेदारी से काम करें। कलेक्टर्स और एजुकेशन हुक्काम को तालमेल से काम करने का मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि अहदेदारों को 4,95,000 तुलबा के मुस्तकबिल को जहन में रखना चाहिए। वज़ीर तालीम ने तुलबा से कहा कि वो लीक होने की खबरों से परेशान न हो। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो इस मामले पर सियासी बयानात को नज़रअंदाज करें और अपनी स्टडी पर तवज्जो करें। उन्होंने वरंगल ज़िले में हिंदी के क्वेश्चन पेपर के लीक होने से मुताल्लिक़ खबरों के बारे में भी दरियाफ्त किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की तकरीब के इंतजामात का आला सतही इजलास में जायजा लिया। उन्होंने शहर में मौजूद वुज़रा और अहदेदारों को प्रगति भवन तलब करते हुए हुसैन सागर के साहिल पर वाक़े NTR गार्डन्स के पास 125 फीट लंबे डॉक्टर अंबेडकर के मुजस्समे की तनसीब के कामों का जायजा लिया और उसे जल्द से जल्द मुकम्मल करते हुए नकाब कुशाई की तकरीब की तैयारियां करने का मशवरा दिया। इस मौके पर अहदेदारों ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि मुजस्समे की तनसीब के काम आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं। चंद दिनों में ये काम मुकम्मल हो जाएंगे, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत ने 14 अप्रैल को मुल्क का सबसे बड़े अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई का फैसला किया है और काबीना ने भी इसकी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस तकरीब में रियासत भर के दलितों को हैदराबाद मुंतकिल करते हुए लाखों दलितों के दरमियान अंबेडकर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की जाएगी। बाद अज़ां एक जलसे आम का भी एहतमाम किया जाएगा।
रियासती वजीर बहबूद कुपला ईश्वर ने कहा कि समाज के दीगर तबकात की तर्ज पर जनखों की तरक्की और बहबूद के भी इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने आज हैदराबाद के सौंदर्य विज्ञान केंद्र में जनखों की एक तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर बहबूद कुपला ईश्वर ने कहा कि तेलंगाना में पहली मरतबा जनखों की जानिब से इस तरह के उत्सव की तकरीब मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जानिब से किए गए जामे घर घर सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में जनखों की तादाद 58,918 है। रियासत में अब तक तकरीबन 400 जनखों को शनाख्ती कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत को मुख्तलिफ मशवरे दिए गए हैं। इसके लिए एक 19 अफराद पर मुश्तमिल स्टेट वेलफेयर बोर्ड तश्कील दी गई है। इसके अलावा सैबराबाद कमिश्नरेट के हदूद में उनके लिए खुसूसी हेल्प डेस्क भी कायम किया जा रहा है, जहां उन्हें रोजगार के मौके फराहम किए जाएंगे। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि जरखों के लिए हर जिला मुस्तक़र में हेल्प डेस्क कायम किए जाएंगे। वज़ीर क़बायली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा कि अवामी बहबूद ही हुकूमत का वाहिद एजेंडा है। वो मंगल को अपने कैंप ऑफिस में मुस्तहिकीन में CMRF के चेक्स तकसीम करने के बाद बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि CM रिलीफ फंड मुसीबत के वक्त गरीब और मुतवस्सित तबके के लोगों के लिए एक वरदान बन गया है और तेलंगाना हुकूमत अवाम की सेहत को यकीनी बनाएगी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव गरीबों की सेहत पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला रिलीफ फंड से हल्के में करोड़ों रुपए पहले ही फराहम किए जा चुके हैं। हर किसी को सरकारी स्कीमों से फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि माजी में हुक्मरानों ने कभी भी तेलंगाना में गरीबों की फलाह बहबूद के लिए नहीं सोचा और अलहदा रियासत की तश्कील के बाद ही KCR गरीबों की जिंदगी को बदलने के ख्याल से कई फलाही स्कीमात पर अमलावरी कर रहे हैं। उन्होंने तमाम लड़कियों से कहा कि वो KCR को आशीर्वाद दें और आने वाले नस्लों के लिए उनके साथ खड़े रहें। सिकंदराबाद के स्वप्नो कॉम्प्लेक्स जिसमें हाल ही में पेश आए बड़े पैमाने पर आग लगने के वाकये में 6 अफराद जिंदा झुलसकर हलाक हो गए थे। उनके आधे से रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से मुनासिब इक़दाम करने की वज़ीर अफजाइश मवेशियात श्रीनिवास यादव ने यकीन दहानी करवाई। वज़ीर मौसूफ जिन्होंने इस वाक़े के महलूकीन के अफराद खानदान में शहर के माज़ाब टैंक में वाक़ दफ्तर में मुआवजे के चेक्स की तकसीम की। इस वाक़े पर उनके अरकान खानदान से गहरे दुख का इजहार किया और ताज़ियत पेश की। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस अफसोसनाक वाक़े में जिसमें नौजवान लड़के और लड़कियां हलाक हो गई थी उनके अरकान खानदान के साथ खड़ी है और उनका ताउन करेगी। हाँ सर यादगिरी सर सर ఒకసారి అందరూ చెప్పు యాదగిరి సార్ అందరూ एक बार अंदर नाम
अपने ट्वीट्स के जरिए मोदी ज़ेरे क़यादत ज़ाफ़रानी जमात की हुकूमत के खिलाफ तंज़ और तनकीद के सिलसिले को जारी रखते हुए सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के.टी. रामाराव, जो अपने ट्वीट्स के जरिए काफ़ी मशहूर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा महसूस होता है कि बीजेपी में कई मुन्ना भाई MBBS की तरह हैं। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के फर्जंद KTR ने इस ट्वीट में मजीद लिखा कि तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट फर्जी डिग्रीज रखते हैं, जिनके पास राजस्थान और तमिलनाडु की यूनिवर्सिटियों की फर्जी डिग्रियां हैं। KTR, जो रियासत की हुक्मरान जमात BRS के कारगुजार सदर भी हैं, उन्होंने अंग्रेजी में किए गए इस ट्वीट के आखिर में पूछा कि क्या इंतखाबी हलफनामे में झूठ बोलना जुर्म नहीं है और किस बुनियाद पर MPs ये मुंतखब हुए। क्या स्पीकर लोकसभा को इस ताल्लुक से मालूमात हासिल करते हुए खाती पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। KTR के इस ट्वीट पर कई अफराद ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया। तेलंगाना PCC सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि जब तक वो PCC के सदर के ओहदे पर फायज रहेंगे, उस वक्त तक BRS पार्टी के साथ किसी भी किस्म का इत्तेहाद या मुफाहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने वाजे किया कि माफिया की पार्टी के साथ कांग्रेस कभी भी हाथ नहीं मिलाती। इसी तरह तेलंगाना को नुकसान पहुंचाने वाली पार्टी के साथ गले मिलाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने वाजे किया कि आइंदा इंतखाबात में रियासत में कांग्रेस हुकूमत का इख्तिदार यकीनी है। इस मरतबा आवाम कांग्रेस को 80 सीटों पर कामयाबी दिलाएगी और BRS पार्टी को 25 से ज्यादा सीटों पर कामयाबी नहीं मिलेगी और बीजेपी एक हिस्से पर ही महदूद होकर रह जाएगी। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने 10वीं जमात के पेपर लीक के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने वाले यूथ कांग्रेस और NSUI के कायदीन की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत की। उन्होंने गिरफ्तार किए गए कायदीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि चंद्रशेखर राव हुकूमत का इंतजामिया पर कंट्रोल खत्म हो गया है, जिसकी वजह से आए दिन इस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। रियासती हुकूमत ने तेलंगाना स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की हैसियत से G. श्रीनिवास यादव का तकर्रुर अमल में लाया है। चीफ मिनिस्टर KCR ने गेलू श्रीनिवास यादव के नाम को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी शांता कुमारी ने अहकामात जारी कर दिए। श्रीनिवास का ताल्लुक करीमनगर जिले के हिम्मतनगर मौजू से है और वो साल 2017 से TRS की तुलबा तंजीम TRSV के रियासती सदर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने हुजूराबाद के ज़मीनी इंतखाब में TRS की जानिब से मुकाबला करते हुए बीजेपी उम्मीदवार ईटला राजेंद्र को सख्त मुकाबला दिया था। मरकजी वजीर सियाहत G. किशन रेड्डी ने कहा कि 8 अप्रैल को सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में होने वाले नरेंद्र मोदी के जलसे के बाद रियासत में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां आएंगी। उन्होंने आज परेड ग्राउंड में वजीर आजम के जलसे आम के इंतजामात का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले इंतखाबात में BRS को भगवान भी नहीं बचाएगा। BRS और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव पर आवाम काफी बरहम नजर आ रहे हैं। BRS हुकूमत अब सिर्फ 6 महीने की मेहमान बनकर रह गई है। आने वाले इंतखाबात में बीजेपी का इख्तिदार यकीनी है। उन्होंने कहा कि 8 अप्रैल को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के तज़यीन नौ के कामों का वजीर आजम संगे बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा 1400 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा रेलवे के डबलिंग कामों का इफ्तिताह करेंगे। अपने दौरे तेलंगाना के मौके पर वजीर आजम मोदी 7,764 करोड़ की लागत से तामीर होने वाली नई कौमी शाहराह के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। इसके अलावा 1366 करोड़ की लागत से बीबी नगर के एम्स की इमारत के कामों का संग बुनियाद रखेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत ने अब तक रियासत के तरक्याती कामों के लिए करोड़ों रुपए की मदद की, लेकिन रियासती हुकूमत की जानिब से मरकज के इस ताउन को मुसलसल नजरअंदाज किया जाता रहा। उन्होंने कहा कि रीजनल रिंग रोड की तामीर के लिए भी मरकजी हुकूमत फंड्स फराहम करेगी। रीजनल रोड की तामीर का ऐलान करते हुए रियासती हुकूमत ने 500 करोड़ रुपए मख्तस किए, लेकिन इस रकम में अब तक 1 रुपया भी जारी नहीं किया गया। बीजेपी के रियासती सदर मणि संजय ने कहा कि तालीम और ओहदों का कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो अपनी MSc पॉलिटिकल साइंस की डिग्री जाहिर करें। उन्होंने कविता पर आला तालीम हासिल करने के बाद शराब घोटाला करने का इल्जाम लगाया। संजय ने सवाल किया कि KCR TSPSC और 10वीं पेपर लीक के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि रियासत में पेपर लीक मिला चल रहा है। बंडी ने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में ये सब
एक कॉमन चीज बच चुकी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किसी भी इम्तिहान की सही तरीके से मुनक्किद होने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। बंडी संजय ने कहा कि एक के बाद दिख रहे लीक्स की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। उन्होंने वज़रा केटी रामाराव और सबिता इंदिरा रेड्डी के इस्तीफे का मुतालबा किया। बंडी संजय ने 8 अप्रैल को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के तयशुदा दौरे के पेश नज़र बीजेपी कायदीन के साथ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन और परेड ग्राउंड में इंतजामात का मुआयना किया। కలిసికట్టుగా రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం। భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరూ కూడా ప్రజలందరికీ ఈ విషయం తెలియసి పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు పాల్గొనే విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలని అందరికీ అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాము। ఆ ఏర్పాట్లో పరిస్థితి బాగానే ఈరోజు రావడం జరిగింది। మోడీ సర్టిఫికేట్స్ ఫేక్ అనేది పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేస్తున్నారు। కేటీఆర్ కూడా ట్వీట్ చేశారు సర్టిఫికేట్ ఒకటి ఏం పని లేదు। మరి కేసీఆర్ బిడ్డ కూడా ట్వీట్ చేసింది। కేసీఆర్ బాగా చదువుకున్నారు కదా, దేనికి ఉపయోగపడ్డది? చదువుకున్న చదువు దేనికి ఉపయోగపడ్డది? రాజ్యాంగం ఏం చెప్పింది? చదువులకు పదవులకు సంబంధం లేదు। చదువుకున్న చదువు దేనికి ఉపయోగపడ్డది? దొంగసారా దందా చేయడానికి ఉపయోగపడ్డది, దొంగ బట్టల దందా చేయడానికి ఉపయోగపడ్డది, డ్రగ్స్ తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడ్డది, కమిషన్లు తీసుకోవడానికి ఉపయోగపడ్డది। చదువుకున్న అజ్ఞానులు మీరు, చదువుకున్న చదువు సమాజానికి ఉపయోగపడకుండా ఉన్నటువంటి చదువుకున్న అజ్ఞానులు మీరు। మోడీ గారు ఏం తెలుసు? మోడీ గారు చదువుకున్న దేనికి ఉపయోగపడి తెలిసి ప్రపంచం అంతా గుర్తుంది। ఇవాళ కూడా చెప్పిన నెంబర్ 1 టాప్ లీడర్ ప్రపంచంలోనే। ఈ దేశాన్ని ఆర్థికంగా అట్టడుగుతున్నటువంటి భారతదేశాన్ని 5వ స్థానానికి తీసుకొస్తున్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు। ఈ దేశాన్ని అభివృద్ధి బాటలో పయనిస్తున్న గొప్ప వ్యక్తి నరేంద్ర మోడీ గారు। మరి చదువు దేనికి ఉపయోగపడేది? మీ అయ్యా చదువుకున్నాడు 80,000 బుక్స్ అవే ఫస్ట్ ఎప్పుడు ఎమ్మెల్సీ పొలిటికల్ సైన్స్ సర్టిఫికేట్ బయట ఉన్నాయి। అయ్యేది एमएससी पॉलिटिकल साइंस। वायएसआर तेलंगाना पार्टी की सदर वाई शर्मिला ने मंगल को टीजेएस के सरबराह कोदंडराम, सीपीएम के रियासती सेक्रेटरी तमिनेनी वीरभद्रम और सीपीआई के रियासती सेक्रेटरी कामिनेनी सामश्वरराव से मुलाकात की और उनसे नौजवानों के मकसद और उनके हकूक के लिए लड़ने की अपील की। अलग अलग मुलाकातों में उन्होंने मुजवजा टी सेफ का हिस्सा बनने के लिए उन्हें इनवाइट किया, जो एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म होगा जो पार्टी लाइन्स को उबूर करते हुए केसीआर हुकूमत के नाकाम वादों और बेरोजगारों को धोखा देने के खिलाफ मुश्तरका और मजबूत लड़ाई में सहूलत फराहम करेगा। इस मौके पर शर्मिला ने इस संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जहां मौजूदा हुकूमत बार बार अपने वादों में नाकाम हो रही है। पिछले 9 साल से कोई जॉब नोटिफिकेशन जारी नहीं किए गए या खाली असामियों को पुर नहीं किया जा रहा है और हालिया पेपर लीक जैसे घोटालों में भी हुकूमत फंसी है। उन्होंने सभी कायदीन ने टी सेफ के आइडिया का खैर मकदम किया और नौजवानों और तुलबा के हकूक के लिए उनकी लड़ाई में उन्हें मुबारकबाद दी। ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నిరుద్యోగం అన్నది ఒక పెద్ద భూతం, మన యువతను పట్టి పీడిస్తున్న ఒక శాపం। ఈ నిరుద్యోగం అన్న అంశాన్ని కలిసికట్టుగా అడ్రస్ చేయకపోతే కేసీఆర్ గారు ప్రతిపక్ష గొంతును నొక్కేస్తారు। కాబట్టి అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ కలిపి ఒక వేదిక మీదకి, ఒక ఫోరం మీదకి వచ్చి టీ సేఫ్ అనే ఒక ఫోరం లో అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేస్తే మన యువతకు న్యాయం జరుగుతుంది అని నా అభిప్రాయం। టీ సేవ్ అంటే తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ యాక్షన్ ఫర్ వేకెన్సీస్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్। స్టూడెంట్స్ అని ఎందుకు అంటున్నామంటే వాళ్ళ యువత కాబట్టి, యువతకి వాళ్ళ చదువు దగ్గర నుంచి ఉద్యోగం వరకు అన్ని అంశాలలో ఈ ఫోరం తోడుగా ఉండాలన్నది మా ఉద్దేశం। వాళ్ళకి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ ఇప్పుడు పూర్తి స్థాయిలో అందటం లేదు, వారి ఎగ్జామ్స్ లో వారు రాస్తున్న పరీక్షలకు భద్రత లేకుండా అంగట్లో సరుకులు అమ్మినట్టు ఎక్కడ చూసినా క్వశ్చన్ పేపర్లను బయట పెట్టి లీకులు చేసి వాళ్ళకి అన్యాయమే చేస్తున్నారు। ఉద్యోగాలను ఖాళీగా ఉన్న 191,000 ఉద్యోగాలను కూడా భర్తీ చేయకుండా వాళ్ళ జీవితాలతో ఆట ఆడుతున్నారు పాలకులు। కనుక స్టూడెంట్స్ అని ఎందుకు అంటున్నాము అంటే వాళ్ళ చదువు దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ఉద్యోగాల వరకు వాళ్ళకు భద్రత కలిగించాలి, వాళ్ళకు భరోసా కలిగించాలి। అందుకనే ఈ టీ సేవ్ అనే ఫోరం ఫ్లోట్ చేయడం జరిగింది। వీటిలో అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఉండాలన్నది మా ఉద్దేశం అయితే కోదండరామ్ గారు దీనికి అధ్యక్షతను వహించాలన్నది కూడా మా ఉద్దేశం। ఈ విషయం మాట్లాడడం జరిగింది, ఆయన కూడా సానుకూలంగా స్పందించారు। అందరితో కమిటీలో మాట్లాడి ఒక నిర్ణయానికి వస్తాము।
हैदराबाद की मशहूर व मारूफ शख्सियत जनाब हारून खान साबिक कॉर्पोरेटर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का आज इंतकाल हो गया। नमाज जनाजा बाद नमाज इशा गस्सालों की मस्जिद में अदा की गई और तदफीन दारा हज़रत मीर मोमिन साहब रहमतुल्लाह अलैह के क़ब्रिस्तान में अमल में आई। मरहूम जनाब मुमताज़ अहमद खान रुकन असम्बली के चचाजाद भाई होते थे। तकनीकी खराबी के सबब वाराणसी जाने वाले तैयारे ने शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग की। ये वाक़या मंगल को पेश आया। डायरेक्टर जनरल शहरी हवाबाजी ने तस्दीक की कि इंडिगो तैयारा जो बेंगलुरु से वाराणसी के लिए जा रहा था उसके पायलट ने तकनीकी मसाइल को महसूस किया, जिसके बाद पायलट ने तैयारे के रुख को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट की सिमत मोड़ दिया। उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इमरजेंसी लैंडिंग की इजाज़त मांगी जो दे दी गई। ये वाक़या मंगल को सुबह 6:15 बजे पेश आया। DGCA ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि इस तैयारे में सवार तमाम 137 मुसाफरीन महफूज हैं। ज़राए के मुताबिक DGCA ने इस वाक़े की जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं। हैदराबाद के बशमूल रियासत के दीगर अजला में भी हालिया चंद दिनों के दौरान कुत्तों के काटने के वाक़यात में इजाफा होता जा रहा है। सिद्दीपेट के एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास भी कुत्तों का शिकार बने। वो अपनी सरकारी क़यामगाह के अहाते में रात को चहलकदमी के लिए जा रहे थे कि कुत्तों ने उन पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में वो जख्मी हो गए। उनको फौरी तौर पर इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। श्रीनिवास सिद्दीपेट टाउन के नवाही इलाके में सरकारी मकान में मुकीम है। बताया जाता है कि वो चहलकदमी कर रहे थे कि कुत्तों ने उनके क्वार्टर में दाखिल होकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें वो जख्मी हो गए। साथ ही उन कुत्तों ने उनके पालतू कुत्ते पर भी हमला कर दिया। उन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से घर जाने की इजाज़त दे दी गई। शहर हैदराबाद के चादरघाट इलाके में शोहर के हाथों बीवी के कत्ल का वाक़या पेश आया। इत्तलात के मुताबिक फेरोज नामी शख्स ने अपनी बीवी फरजाना बेगम का कपड़े की मदद से गला घोंटकर उसका बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंच गई और नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल के मुर्दा खाने में महफूज करवा दिया। कत्ल की वजह यह बताई गई है कि शोहर बीवी को मुसलसिल हरासा करता था और आज उसने अपनी बीवी की जान ही ले ली। जिले सूर्यापेट में पेश आए दिलखराश सड़क हादसे में 15 ज़राई मजदूर जख्मी हो गए। यह खतरनाक हादसा जिले के मेटपल्ली मंडल के पेद्दावुडू में पेश आया। पुलिस के ओहदेदार जिन्होंने इस हादसे की तफसीलात बताई, कहा कि हुजराबाद मंडल से ये मजदूर पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के पालानाडु जिले के मुत्यालम पाडू जा रहे थे कि DCM वैन के ड्राइवर ने मुखालिफ सिम से आने वाली गाड़ी से बचने की कोशिश के दौरान उसका तवाजुन खो दिया और ये वैन दूसरी गाड़ी से बुरी तरह से टकरा गई। इस हादसे के वक्त जिसमें गाड़ी में सवार 30 मजदूरों में से 15 जख्मी हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि हादसे का मकाम दिलखराश मंजर पेश कर रहा था। इस हादसे में दोनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। उन्होंने मजीद कहा कि मोटरसाइकिल की इम्कानी टक्कर से बचने के दौरान वैन के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में यह हादसा पेश आया। इस हादसे की वजह से ट्रैफिक में शदीद रुकावटें पैदा हुई। इत्तला मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। मंदिर में घुसकर चोरों ने कीमती अशिया के बजाय नंदी की मूर्ति की चोरी कर ली। यह हैरतअंगेज वाक़या आंध्र प्रदेश के जिले हिंदूपुरम में पेश आया। ज़राए के मुताबिक पुलिस से की गई शिकायत में मंदिर के हुक्काम ने कहा कि चोर मंदिर में किसी तरह कल शब दाखिल हुए, जिन्होंने मंदिर के कीमती सामान को छोड़कर मंदिर के अहाते में रखी नंदी की मूर्ति चोरी कर ली। इस शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया। पुलिस के अहदेदारों और पुलिस टीम ने मंदिर का मुआयना किया और शवाहिद को जमा किया। ज़राए के मुताबिक पुलिस, जिसने चोरों की तलाश शुरू कर दी है, मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। घर के निजाम के दौरान एक कदीम लॉकर बरामद हुआ, जिससे तमाम अफराद हैरतज़दा हो गए। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के कर्नूल के कारी वेमलू में पेश आया। इस खबर के आमते ही बड़ी तादाद में मकामी अफराद जमा हो गए। ज़रा के मुताबिक मकामी शख्स नरसिंहलू, जो नए मकान की तामीर के लिए अपने कदीम व बोसीदा मकान को JCB मशीनों की मदद से मुनहदिम कर रहा था, अचानक इस कदीम लॉकर के निकलने पर हैरतज़दा हो गया। ये लोहे का बना कदीम लॉकर है, जिस पर अंग्रेजी में लफ्ज़ मद्रास लिखा हुआ है और इस पर हिंदू देवी लक्ष्मी की तस्वीर भी बनाई गई। ये एक भारी भरकम लॉकर है जो मौजूदा दौर के किसी भी बैंक लॉकर से भी ज्यादा मजबूत और बेहतर हालत में है। इस लॉकर में क्या है ये देखने के लिए मकामी अवाम में तजस्सुस पाया जाता है। इसको मकामी अफराद ने खोलने की काफ़ी कोशिश की, जो रायगार साबित हुई। इसमें 2 कुफल हैं। इस लॉकर में क्या है और इसको
क्यों महफूज रखा गया ये पता नहीं चल सका। इस बात की इत्तला रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अहदेदारों को दी गई जो वहां पहुंचे। उन अहदेदारों ने सूरत हाल का जायजा लिया। उन अहदेदारों का कहना है कि जल्द ही इस लॉकर को खोलने के लिए इकदाम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आफात में आलमी और इंसानी नुक्ते नज़र को अपनाए जाने पर जोर देते हुए आज कहा कि रद्द-ए-अमल के इंतजाम के बगैर मौसर नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आज एक वीडियो पैगाम के जरिए डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर 2023 पर 5वें बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि CDRI एक आलमी विजन से उभर कर सामने आया है और वो विजन ये है कि एक बाहम जुड़ी हुई दुनिया में आफात के असरात सिर्फ मकामी नहीं होंगे, इसलिए हमारे रद्द-ए-अमल को मुनक़सिम नहीं बल्कि मरबूत होना चाहिए। Theme for this year's conference is related to delivering resilient and inclusive infrastructure. Infrastructure is not only about returns but also about reach and resilience. Infrastructure must leave none behind and serve the people even during time of crisis. Further, a holistic view of infrastructure is needed. Social and digital infrastructure are as important as transport infrastructure. Friends, during disasters, it is natural that our hearts go out to those who are suffering. Relief and rescue take priority, and rightly so. Resilience is about how quickly systems can ensure the return of normal life. Resilience is built in the times between one disaster and another. Studying past disasters and learning lessons from them is the way. This is where the CDRI and this conference play a key theme for. कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने मंगल को एक बार फिर अडानी की कंपनियों में हुए माली लेन देन पर सवाल उठाया। राहुल गांधी जो कि मरकजी इलेक्शन कमेटी की मीटिंग के लिए कांग्रेस के दफ्तर पहुंचे थे, जब उनसे अदलिया पर दबाव डालने के बीजेपी के इल्जाम के बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, आप ये क्यों पूछते हैं कि बीजेपी क्या कहती है? सवाल सिर्फ ये है कि अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? Why do you always say what BJP is saying? Every time you say what BJP is saying. That's a very simple thing. ये जो 20,000 करोड़ रुपए अदानी जी की शेयर कंपनीज हैं, ये किसके हैं? ये बेनामी है, किसके हैं? Why do you always say what BJP? नासा 50 साल बाद चांद पर एस्ट्रोनॉट्स भेजने वाला है। आर्टेमिस 2 मिशन के तहत अगले साल 4 एस्ट्रोनॉट चांद के चारों तरफ चक्कर लगाकर वापस जमीन पर आ जाएंगे। इस क्रू में पहली बार एक खातून और एक अफ्रीकन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट भी शामिल होगा। अपोलो मिशन के 50 साल से ज्यादा वक्त के बाद कोई इंसान चांद तक जाएगा। 10 दिन के इस मून मिशन के लिए क्रिस्टीना हेमॉकोच को स्पेशलिस्ट के तौर पर चुना गया। इससे पहले क्रिस्टीना सबसे ज्यादा वक्त तक स्पेस में रहने का रिकॉर्ड बना चुकी है। उनके अलावा अमेरिकी नेवी के विक्टर ग्लोवर को भी बतौर पायलट चुना गया है। वो पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट होंगे जो मून मिशन पर स्पेस जाएंगे। मिशन के लिए चुने गए 4 में से 3 एस्ट्रोनॉट्स अमेरिका के हैं जबकि एक कनाडा का है। इन नामों का ऐलान ह्यूस्टन में वाक़ जॉनसन स्पेस सेंटर से किया गया। नाजरीन, इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।